नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री 11th क्लास एनुअल एग्ज़ाम का आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्शन डी में आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि ऑक्सीजन अणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह अनुचुंबकीय होता है। तो ये आपको प्रूव करना है बच्चों आणविक सिद्धांत के आधार पर, जो आणविक कक्षक सिद्धांत है एमओटी थ्योरी जो है उसके आधार पर। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए। सेक्शन डी में जो प्रश्न आएंगे बच्चों वो बड़े प्रश्न आएंगे, 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न है, इसलिए आपको इसमें लिखना भी है। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी VSEPR थ्योरी जो है वो क्या है, इसके आधार पर AB2, AB3 तथा AB4 प्रकार के अणुओं की ज्यामिति समझाइए। तो आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर के उनकी ज्यामिति के बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है pH 2 तथा pH 3 के 2 विलयन को समान आयतन में मिलाते हैं तो परिणामी विलयन की pH क्या होगी। अगर दोनों विलयन को मिक्स कर दिया जाए, जिसका pH 3 है और जिसका 2 है, तो जो विलयन बनेगा उसका pH क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके लिखना है। अगला प्रश्न है बफर विलयन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न सम आयन प्रभाव तथा विलेयता गुणनफल के औद्योगिक अनुप्रयोग बताइए। आपको इन दोनों के औद्योगिक उपयोग बताने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ये आंकिक प्रश्न है n/10 HCl जो कि 1000 ml है प्लस n/20 HNO3 200 ml प्लस m/60 H2SO4 300 ml, इन तीनों का मिश्रण मिलाया तो मिश्रण की pH क्या होगी, आपको इसकी pH की गणना करनी है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिद्ध कीजिए कि अम्ल के Ka तथा उसके संयुग्मी क्षार के Kb का गुणनफल Kw के बराबर होता है। आपको प्रूव करना है कि Kw बराबर Ka प्लस Kb होता है। अगला प्रश्न है एथेन के सोहार्ट्स प्रक्षेपण सूत्र तथा न्यूमैन प्रक्षेपण को समझाइए। यानी एथेन के जो ये दोनों प्रकार के प्रक्षेपण सूत्र लिखने का जो तरीका है उसको आपको बताना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित को समझाइए। मार्कोनिकॉफ नियम और पेरोक्साइड प्रभाव, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है बेंजीन द्वारा निम्न अभिक्रिया को समझाइए। यानी बेंजीन में ये अभिक्रियाएँ किस प्रकार होती हैं, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इन चारों को आपको बेंजीन का एग्जाम्पल लेकर के समझाना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ किस्नर अपचयन, इस प्रकार की अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है। इसमें आपको इसकी परिभाषा लिखनी है और इसकी एक इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फटाफट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।